सो हेलो फ्रेंड, आज से 3 महीने पहले मैंने हिटैची का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी अपने स्टूडियो रूम में लगवाया था, जिसका मॉडल नंबर है RASE3183CCIB। ये एक 2024 मॉडल एसी है। 3 महीने इस स्प्लिट एसी का यूज करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बताया जाए, इसका कूलिंग कैसा है, ये खरीदने लायक है या नहीं है, एंड इन 3 महीनों के अंदर मेरे को इस एसी में क्या अच्छाइयां लगी, क्या बुराइयां लगी, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने काफी सारे एसी के वीडियो देखे होंगे, जो लोग रिव्यू करते हैं वो सारी चीजें तो दिखाते हैं, फीचर वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं, बट एक मेन चीज नहीं दिखाते हैं, वो है इसका पावर कंजप्शन। ये कोई नहीं बताता है कि ये कितना पावर कंजप्शन करता है, महीने में कितना बिल आएगा। आज की इस वीडियो में मैं इसका लोड टेस्ट करने वाला हूं, ये कितने वॉट से स्टार्ट होता है एंड रनिंग कंडीशन में कितने वॉट लेता है। इसके अलावा अगर हम इसको रात भर चलने के लिए छोड़ देते हैं तो भाई कितने यूनिट बिजली ये खाता है, सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप इस एसी को देख लीजिए, ये है इसका इंडोर यूनिट और इसका साइज भाई काफी ज्यादा बड़ा है। जो अदर एसी है, एलजी के जो एसी होते हैं, उनका इंडोर यूनिट काफी ज्यादा छोटा होता है, बट इसका साइज थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा बात करें इसकी कूलिंग कैपेसिटी की, तो इसमें 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। भाई जब 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है तो भाई कूलिंग भी लाजवाब होगा। जी हाँ गाइस, कूलिंग तो वाकई लाजवाब है। मैं इसका यूज कर रहा हूं, कूलिंग को लेकर तो कोई प्रॉब्लम मेरे को लगी नहीं इस एसी में। वहीं पर बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो ये 1013 यूनिट पर ईयर लेता है। अब आप सोचेंगे 1013 यूनिट तो भाई काफी ज्यादा कम हुआ पर ईयर के हिसाब से, तो भाई ये टेस्टिंग अलग होती है, ये 1600 घंटों की टेस्टिंग होती है। बट हम डेली लाइफ में जब एसी का यूज करते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता है, तो आप इस टेस्टिंग पर ना जाइएगा। इसके अलावा आईसीर वैल्यू की बात करें तो इसमें 3.82 आईसीर वैल्यू है। जितनी ज्यादा आईसीर वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसी पावर इफिशिएंट होगा, मतलब कि कम बिजली खाएगा। इस एसी में कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलती है एंड जो एसी की कॉइल है उन पर एंटी कोरोजन कोटिंग की गई है। इस कोटिंग से कॉइल की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कंडेंसर कॉइल लीक हो जाती है, तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है इस कोटिंग के द्वारा। इस एसी में रोटरी कंप्रेसर मिलता है जो कि काफी ज्यादा साइलेंटली वर्क करता है एंड काफी ज्यादा पावर इफिशिएंट होता है। इस एसी में R32 गैस मिलती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं एसी के कुछ फीचर के बारे में। इसमें मिलता है ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन। जैसे कि नाइट के टाइम में आप सो रहे हैं और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, फिर उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड जो सेटिंग आपने पहले कर रखी होती है ये उसी पर ही ऑन होता है। सेकंड नंबर पर आता है स्लीप मोड। मान लो कि आप सो रहे हो और आपने इसको स्लीप मोड पर डाला हुआ है, नाइट के टाइम में ये ऑटोमेटिकली कूलिंग को कम करता रहता है, मतलब आपको कंफर्टेबल कूलिंग देता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो है फ्रॉस्ट वॉश। जैसे कि आपका जो इंडोर यूनिट होता है उसकी कॉइल पर डस्ट एंड बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए फ्रॉस्ट वॉश का इन्होंने फंक्शन दे रखा है। जब आपको लगे कि आपका इंडोर यूनिट का कॉइल थोड़ा सा गंदा हो गया है, उस पर डस्ट जमा हो गई है, बैक्टीरिया जमा हो गया है, तो आपको करना क्या है, रिमोट उठाना है, उसमें एक बटन है फ्रॉस्ट वॉश का, उसको दबाना है। फिर उसके बाद आपको एसी को छोड़ना है लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक इसका जो फ्रॉस्ट वॉश है वो काम करता रहेगा। अब ये क्या काम करता है, जो इंडोर यूनिट की कॉइल होती है उस पर आइस बनाता है, तो आइस उसके ऊपर जब प्रॉपर तरीके से जमा हो जाती है तो उसके बाद आइस पिघल के जो पानी का पाइप है उसके द्वारा जितनी भी डस्ट एंड बैक्टीरिया है वो सारे निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। इसका फ्रॉस्ट वॉश फंक्शन मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड मैं इसका भाई यूज भी करता हूं। ये एसी एक्सपेंडेबल प्लस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये इस तरीके से काम करता है, जैसे कभी गर्मी ज्यादा है या फिर रूम में काफी ज्यादा लोग हैं, लगभग 110% पर ये अपनी कूलिंग को ले जाता है और इसका कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब कि गर्मी ज्यादा है तो ये उसको एक्सपेंड कर देगा, मतलब कि कूलिंग को बढ़ा देगा। फिल्टर की बात करें तो इसमें मिलता है सुपर फाइन मैश फिल्टर और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। तो चलिए फ्रेंड, ये तो बात हो गई इसके कुछ फीचर एंड फंक्शन वगैरह की। वीडियो तो अब स्टार्ट होती है। अब हम करने वाले हैं इसका लोड टेस्ट और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली, ये सारी चीजें लोड टेस्ट के बाद। तो चलिए फ्रेंड, अब बारी है इस एसी का लोड टेस्ट करने की। तो यहां पर आप देखिए हमने एनर्जी मीटर को इस एसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये एनर्जी मीटर हमको बताएगा कि हमारी एसी रात भर चलने पर कितने यूनिट बिजली खाता है। तो चलिए फ्रेंड, एमसीबी को करता हूं ऊपर एंड यहां पर आप देखेंगे अभी
2.2 वॉट का लोड चल रहा है क्योंकि एसी अभी ऑन हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, अब जो भी लोड होगा वो यहाँ पर शो करेगा एंड जितने भी यूनिट बनेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे और जो एम्पेयर है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, एंड मैं एसी को करता हूँ ऑन। इसको मैं 26 पर चलाने वाला हूं और गर्मी अभी रूम में काफी ज्यादा है। अभी जो लोड है 279 पहुंच चुका है। ठीक है, और 26 टेम्परेचर पर हमने एसी को रखा हुआ है कूलिंग मोड पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो मैक्सिमम कितना जाता है, क्योंकि कमरे में काफी ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एसी को तो हमने स्टार्ट कर दिया है एंड अब हम यहाँ पर लगा देते हैं टाइमर। अब इसको चलाते हैं हम रात भर। अब कितने घंटे में कितने यूनिट बिजली ये कंज्यूम करता है ये सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं 1182 लगभग भाई 1200 वॉट इसने टच कर लिया है। अभी ये इसका स्टार्टिंग करंट है और जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा उसके बाद ये इतने वॉट नहीं खाएगा। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड, लगभग 1200 वॉट के आसपास ये रुक चुका है और 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बात हो रही है इसके स्टार्टिंग करंट की। अब ये कितना लो पे जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए फ्रेंड, 21 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर आपको लोड चेक कराता हूँ। तो अभी भी 1141 वॉट का लोड चल रहा है और यूनिट की बात करें तो 0.45 यूनिट बन चुके हैं। फ्रेंड 25 मिनट के बाद मेरे को लगा रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है और काफी अच्छी कूलिंग रूम में हो चुकी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मिलता है एक साइलेंट मोड। ठीक है, मैंने साइलेंट मोड पे इसको डाल दिया है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे 691 वॉट का अभी यहाँ पर लोड चल रहा है। ठीक है, अब इसने एम्पियर भी काफी ज्यादा कम कर दिए, 3.8 एम्पियर। तो अभी यहाँ पर लोड काफी ज्यादा कम हो चुका है और हमारा एसी मस्त कूलिंग कर रहा है। अब हम इसको छोड़ते हैं रात भर के लिए, देखते हैं भाई कितने घंटे में कितना यूनिट ये बिजली खाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड 11 घंटे 2 मिनट 45 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और लोड यहाँ पर देखो चल रहा है 715 वॉट का। और यूनिट की बात करूं तो 5.39 यूनिट बन चुके हैं। इस एसी को हमने कंटिन्यूसली रन कराया है और ये हमने रात से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं बाहर का टेम्परेचर आपको दिखाऊं भाई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम है 10:47। 11 घंटे में लगभग 5.5 यूनिट के आसपास बन रहा है, 5.5 भी नहीं हुए, 5.4 यूनिट बना है। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इस एसी में मेरे को क्या चीज बेस्ट लगी। फ्रेंड सबसे अच्छी चीज तो इसमें भाई कूलिंग को लेकर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम जबरदस्त कूलिंग करता है। और सही चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने टेस्टिंग की है 26 पर, मैं इसको 26 पर नहीं चलाता हूं क्योंकि मेरा जो रूम है वो 120 स्क्वायर फीट है। इसको 26 पर मैंने कभी चलाया ही नहीं है अभी तक। इस एसी को मैं चलाता हूं 28 पर। 28 पर ही भाई इतनी जबरदस्त कूलिंग हो जाती है कि भाई टेम्परेचर कम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका रूम 180 स्क्वायर फीट भी है तब भी आप इससे जबरदस्त कूलिंग लेंगे। और एसी में मेन क्या होता है, कूलिंग होती है भाई। अगर कूलिंग ही जबरदस्त नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है भाई एसी लेने का। एंड सेकंड चीज है भाई इसका पावर कंजप्शन, जो अदर एसी है उसके मुकाबले इसका पावर कंजप्शन काफी ज्यादा कम है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है भाई। इस एसी को मैं इन्वर्टर से रन करवाता हूँ, मेरे घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं और इजीली इसको पूरा दिन में चलाता रहता हूं जब तक की धूप रहती है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इस एसी में मेरे को क्या चीज खराब लगी। इसमें डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है इंडोर यूनिट में, मतलब कि आप रिमोट में ही देखकर टेम्परेचर सेट करेंगे। जब आप इसको सेट करते होते हैं तो एक बीप की साउंड आती है एसी में से, बस इसी से ही आपको पता लगाना है कि आपका टेम्परेचर जो है वो सेट हो चुका है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी खराब लगी, थोड़ी सी लगी, ज्यादा नहीं लगी। हालांकि डिस्प्ले का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, वो काम आप रिमोट की डिस्प्ले में भी देखकर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने एक और नोट की है, इसका जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ी आवाज करता है। अदर एसी के मैंने आउटडोर यूनिट देखे तो उनका आउटडोर काफी साइलेंटली वर्क करता है। और दूसरी चीज फ्रेंड, इसका इंडोर यूनिट भी थोड़ा आवाज करता है अगर आप इसको पावरफुल मोड में चलाते हैं तब। इसके नॉइस लेवल की बात करें तो इसका नॉइस लेवल है 34 dB। ये आवाज तभी करता है जब आप इसको पावरफुल मोड में चलाते हैं। इसका इंडोर यूनिट जब आवाज करे तो भाई आपको क्या करना है, ये जो साइलेंट वाला बटन दिख रहा है ना इसके रिमोट में, बस इसको दबा देना है, एसी बिल्कुल ही साइलेंट हो जाएगा, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एसी चल रहा है। तो ये चीज भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है इस एसी में। अब बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। इसमें आपको 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी पर वारंटी मिलती है एंड 10 साल की इसके कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एसी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। भाई जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जो एसी है ना
ये अभी तक की जितनी भी मैंने अपने घर में एसी लगवाए हैं सबसे ज्यादा बेस्ट एसी लगा है मेरे को, कूलिंग के मामले में भी और पावर कंजप्शन के मामले में भी बढ़िया चीज है भाई। हालांकि ये कन्वर्टेबल नहीं है और इतने ज्यादा फीचर भी नहीं है इसमें, लेकिन भाई आपको क्या करना है फीचर का, पावर कंजप्शन कम करता है, कूलिंग जबरदस्त करता है, और आप क्या लोगे। मेरे को तो ये एसी काफी ज्यादा बढ़िया लगा और बहुत जल्द मैं इसका कंपैरिजन करूंगा LG के एसी से। अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 37,500 रुपए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।